Hello all and welcome to my channel Avantika's Astro Hill and a very happy Dashera and Vijayadashmi to all of you. मैंने अभी कुछ देर पहले लाइव सेशन किया था ऑन द टॉपिक श्री राम भगवान एंड सोलर एनर्जी, लेकिन किसी कारण मुझसे डिलीट हो गया गलती से. सो आई जस्ट थॉट दैट मैंने जो भी उस सेशन में शेयर करे थे डिटेल्स, जो भी इन्फॉर्मेशन, जो भी नॉलेज, वो मैं क्विकली कंपाइल करती हूँ वीडियो में और आपके साथ फिर से शेयर करती हूँ. हम जानते हैं श्री राम भगवान सूर्यवंशी थे, सोलर डायनेस्टी से आते थे. इसका मतलब जो सूर्य की एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, वो उनके सिस्टम में काफ़ी विद्यमान थी, वो प्रबल थी. और जो सूर्य की एनर्जी है वो हमारे विल पावर को रिप्रेजेंट करती है. तो अगर आप श्री राम भगवान की लाइफ देखते हैं तो उसमें विल पावर का, करेज का और मेंटल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल था. क्योंकि अचानक से जो फेज़ उन्होंने देखा अपनी लाइफ में, वो फेज़ शनि से रिप्रेजेंटेड है. एग्जाइल, सॉलिट्यूड, ऐसा सॉलिट्यूड जो कि आपको पेन देता है, कठिनाई देता है, चैलेंजेस देता है. तो अचानक से उनको वनवास हो गया. अपना सारा कंफर्ट, रिसोर्सेज, फैसिलिटी, किंगडम, ये सब छोड़ के उनको जाना पड़ा. तो शनि की पीड़ा, शनि का जो दुख है, शनि की जो डिफ़िकल्टी है, वो हम तभी फेस कर सकते हैं जब हमारे अंदर सूर्य का अंश, सूर्य की एनर्जी प्रबल हो. जब हमारे अंदर सूर्य की एनर्जी मतलब फायर एलिमेंट प्रॉपर बैलेंस में होगा तो हम बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को फेस कर सकते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा शक्ति, हमारी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होती है. और जिन लोगों की विल पावर वीक होती है, जिन लोगों का सूर्य वीक होता है, तो उनकी इच्छा शक्ति में कमी होती है. उनका जो करेज है वो फेल हो जाता है. वो बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाएंगे. जब भी कोई प्रॉब्लम फेस करने की बारी आएगी तो हमेशा उनको लोगों के सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी. आप ये देखिए कि श्री राम भगवान की लाइफ का जो दूसरा पहलू है, उसमें मार्स का, मंगल ग्रह का कितना इम्पॉर्टेंट रोल था. जब उनको वनवास की अनाउंसमेंट की गई तो लक्ष्मण उनके साथ चलने को तुरंत रेडी थे. तो लक्ष्मण भाई हो गए, मतलब कि मंगल के प्राणी हो गए. और लॉर्ड हनुमान, भगवान हनुमान भी उनके साथ चलने को रेडी थे. वो तो हमेशा ही उनके साथ थे. तो जो कि मंगल के कारक देव हैं, तो मार्स की एनर्जी, मार्स का कितना इम्पॉर्टेंट रोल था श्री राम भगवान की लाइफ में. क्या श्री राम भगवान अकेले ही इन सारी चीज़ों से, परिस्थितियों से जूझ नहीं सकते थे? वो अकेले ही लड़ सकते थे और वो अकेले ही कुछ भी कर सकते थे. लेकिन जब आपके पास किसी भी तरीके का बल होता है, सपोर्ट होता है, तो आपका माइंड थोड़ा सा फ्री हो जाता है. हो सकता है आपके पास कुछ फर्दर और चैलेंज आ जाए, कोई और बड़ी समस्या आ जाए, तो आपको उसमें फोकस करना पड़े, प्लान बनाना पड़े कि इससे कैसे निकलेंगे. जो कि हुआ भी. जब वो वनवास गए तो माँ सीता का हरण हुआ, तो उसके बाद उनको एक बड़ी प्रॉब्लम पे फोकस करना पड़ रहा था. तो उस टाइम पे उनके पास सपोर्ट सिस्टम था. भगवान हनुमान थे और लक्ष्मण थे, भाई थे अपने. तो जब भी मार्स एंड सन, इसकी एनर्जी हमको प्रॉपरली मिलती है अपनी लाइफ में और इन दोनों ग्रहों की ब्लेसिंग्स होती हैं, तो हम किसी भी डिफ़िकल्टी से निकल आते हैं. क्योंकि एक तो हमारी इच्छा शक्ति बहुत स्ट्रांग होती है, दूसरा मार्स, मंगल, जो कि पराक्रम का कारक ग्रह है, तो हमारा पराक्रम बहुत प्रबल होता है. हमारे रिफ्लेक्सेस मतलब जब भी आपको कोई सिचुएशन फेस करनी पड़ती है, जब आपके ऊपर कोई अटैक होता है, तो आप कितनी जल्दी प्रोसेस करते हो, कितनी जल्दी आपका दिमाग काम करता है कि मुझे अपने बचाव के लिए कितनी जल्दी अटैक करना और कैसे अटैक करना है कि मैं बच जाऊँ. तो अल्टीमेटली जो आपका डिफेंस शील्ड है वो ये ग्रह डिसाइड करते हैं. तो सूर्य और मंगल की एनर्जी को स्ट्रॉन्ग करना, एंड दैट हैपन्स व्हेन यू ट्राई टू स्ट्रेंथन योर फायर एलिमेंट. तो हमेशा अपने फायर एलिमेंट को अगर आप स्ट्रॉन्ग बनाओगे तो ये फायर एलिमेंट आपके सिस्टम में बैलेंस रहेगा, और जिसकी वजह से जब भी आपको कहीं पे पराक्रम दिखाने की बात आएगी या आपको ज़्यादा फ्यूल की ज़रूरत पड़ेगी कि कोई चैलेंज आ गया या कोई परिस्थिति आ गई, अभी मुझे ज़्यादा फ्यूल चाहिए इससे निकलने के लिए, इस पे दिमाग लगाने के लिए, क्योंकि बहुत एफर्ट जाएगा. अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम है और उसकी इंटेंसिटी अगर बहुत हाई है और
बहुत डैमेजिंग है, तो इट मीन्स कि लॉट ऑफ एफर्ट, लॉट ऑफ प्लानिंग एंड लॉट ऑफ करेज विल गो फ्रॉम योर एंड. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड इन अ न्यू वे नाउ. बट उसके लिए फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको फायर एलिमेंट से मिलता है, सोलर एनर्जी है. तो भगवान श्री राम जो कि सूर्यवंशी थे, सोलर डायनेस्टी से आए थे, उनके पास तो ये शक्ति थी, और इसकी वजह से उनकी जो इच्छा शक्ति है और मानसिक स्थिरता है, क्योंकि जब सूर्य मंगल इस तरीके के ग्रह अच्छे होते हैं कुंडली में, तो वो ये बताते हैं कि जब भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप अपना आपा खोगे नहीं, आप अपना मेंटल बैलेंस खो नहीं दोगे. इनफैक्ट आपका दिमाग जल्दी ही चलने लगता है कि मुझे इस प्रॉब्लम से निकलना कैसे है. सो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज से दैट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू स्ट्रेंथन योर फायर एलिमेंट. एंड हाउ यू डू दैट? बाय फायर गेजिंग. आप दिए की लौ को जब 2 से 3 मिनट डेली देखते हो पूरा फोकस के साथ, शांत मन से, तो आपका फायर एलिमेंट स्ट्रॉन्ग होता है, बैलेंस होता है. और एक्सपोजर टू सन, अगर आप सनलाइट में बैठ सकते हो अर्ली मॉर्निंग 15-20 मिनट्स डेली, तो अगर आपका फायर एलिमेंट वीक हो रहा है, इम्बैलेंस्ड है, तो इससे भी आपका जो फायर एलिमेंट है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाता है. और तीसरी चीज़, सूर्योदय के टाइम पे उठना, जो कि बहुत कॉमन है, सबको पता है, लेकिन लोग नहीं उठ पाते हैं. लाइफस्टाइल इश्यूज़ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं. लेकिन अगर आप अपनी लाइफ के बहुत डार्क फेज़ में हो, स्टैग्नेशन आ गया है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, तो उस टाइम पे अगर आप सूर्योदय के टाइम पे उठ के अपने जो भी काम है, जो भी रूटीन है, स्टार्ट कर देते हो, तो उस टाइम पे आप सोलर एनर्जी को चैनल करना स्टार्ट कर देते हो, क्योंकि सूर्य का उदय हो रहा है. जो अनकॉन्शियस स्टेट था, जो स्लीप का स्टेट था, वो अब ख़त्म हो रहा है, विच मीन्स योर कॉन्शियसनेस इज़ राइजिंग. और जब आप सूर्योदय के टाइम पे उठते हो और अपना आप रूटीन स्टार्ट करते हो, तो उस टाइम पे आप सोलर एनर्जी को प्रॉपरली चैनल कर पाते हो, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में जो भी अव्यवस्थित है, जो ऑर्गेनाइज नहीं है, उसको आप ऑर्गेनाइज कर पाते हो और आप एक सिस्टम पे आ पाते हो, क्योंकि सूर्य का मतलब है नियम, डिसिप्लिन, सिस्टम. और जब आप किसी भी चीज़ को बार बार करते हो, लगातार करते हो, तो उसमें एक फायर मतलब प्राण आने लगते हैं. और इसी वजह से नियम का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है, जो कि सूर्य और मंगल जैसे प्लैनेट से डिनोटेड है. सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, जो कि आपके सोल को अपवर्ड मूवमेंट की तरफ ले जाता है. वो ग्राउंड पे नहीं रखना चाहता, उसको बांधना नहीं चाहता, ये जो मैट्रिक्स है उसके बंधन में. तो जो भी एक्टिविटीज़ आपको स्पिरिचुअली ग्रो करने में मदद करती हैं और आपकी पावर को स्ट्रॉन्ग करती हैं, जब भी आप एक स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल को फॉलो करते हो, तो उसमें बहुत ज़्यादा सेल्फ़ कंट्रोल की इम्पॉर्टेंस है, कि आप किस तरीके से सेल्फ़ कंट्रोल प्रैक्टिस करते हो. इसी पे डिपेंड करेगा कि आप कितना स्पिरिचुअली आगे जाओगे. क्योंकि अगर आप एक कंफर्ट के स्टेट में रहना चाहते हो और आप अपना कंफर्ट नहीं छोड़ना चाहते, आप सेल्फ़ कंट्रोल नहीं प्रैक्टिस करना चाहते, तो स्पिरिचुअल जर्नी आपके लिए कभी आसान हो ही नहीं पाएगी. और स्पिरिचुअल जर्नी में हर दिन एक नया चैलेंज आएगा, जो कि आप बीट करते हो ओनली एंड ओनली विद योर विल पावर एंड विद योर करेज, विद योर इंटेंशन दैट यू आर मेकिंग टू ग्रो स्पिरिचुअली. और जो मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड के चैलेंजेस हैं, उनको बीट करने के लिए हमको सोलर एनर्जी को चैनल करना पड़ता है. उसी से हम किसी भी चीज़ को फेस कर सकते हैं और स्पिरिचुअली ग्रो भी कर सकते हैं. तो क्योंकि सूर्य आत्मा का कारक ग्रह है, तो आप समझ सकते हैं कि आत्मा को वो लिबरेट करना चाहता है, आपके सोल को वो लिबरेट करना चाहता है, वो अंडरस्टैंडिंग देना चाहता है, वो सिस्टम देना चाहता है, वो इंटेंशन देना चाहता है, जिसकी वजह से आपका जो सोल का मूवमेंट है वो अपवर्ड हो, ना कि ग्राउंड में वो फंस के यहीं पे बंधा रहे.